हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो देखो इसमें हमने क्या कर लिया था, इसका फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट कर रहे थे। इनमें क्या करना होता है, हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम हमें दी है, पहले हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और फिर ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इससे ऊपर स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि आपको ग्राफिकली इसको सोल्व करना है। जैसे इसमें क्या है, स्टेटमेंट समझते हैं हम एक बार। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब कि 5 पेंसिल्स खरीदे और 7 पेन खरीदे हैं और टोटल उनकी कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज है। उसके बाद वेर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, फिर क्या है, 7 पेंसिल्स खरीदी और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड, हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें पहले से ही एक चीज पता है कि हमें दो इक्वेशंस बनानी होती है और स्टेटमेंट भी हमें उसी के अकॉर्डिंग गिवन होगी। ठीक है, तो देखो हम स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो अब हमें नहीं पता कि एक पेंसिल की कितनी और एक पेन की कितनी, और वही हमने निकालनी, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है, एक्स है हमारी, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन की क्या कॉस्ट है, वाई। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, हम इक्वेशन 5 पेंसिल और 7 पेन, अगर एक पेंसिल की एक्स है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x। तो ये होगी 5x प्लस, हमें तो टोटल कॉस्ट पता है ना, तो हम प्लस पेन की भी इसमें ऐड करेंगे। एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y मल्टीप्लाई हो जाएगी, और टोटल कितनी है वो 50। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 7 पेंसिल, 1 पेंसिल की कितनी कॉस्ट है, x, तो 7 पेंसिल की हो जाएगी 7x प्लस 5 पेन, 1 पेन की है y, तो 5 पेन की हो जाएगी 5y इक्वल टू, और यहाँ पे कितना है, 46। ठीक है, अब इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, बहुत ही इजीली हमने क्या इक्वेशन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले जैसे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल कैसे बनानी है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी किया था, सॉरी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट ले लिया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम, देखो हमने वैल्यूज ना सिंपल लेनी होती है, वैसे तो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है, लेकिन उससे क्या होता है, बच्चों को थोड़ा ग्राफ बनाने में टफ लगता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी इजी इजी वैल्यू लेंगे। तो जैसे हमने लेट कर लिया, यहाँ पे लेट y इक्वल टू 0 है, तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 15। तो देखो ये 7 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो क्या बचा, 5x इक्वल टू 50। तो x क्या हो जाएगा, ऐसे 50 बाय 5, 5 तो x हमारा 10 हो गया। तो जब हमने y को 0 लिया, x हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसी से कोई दूसरी वाली वैल्यू लेते हैं, लेस कर लेते हैं, x यहाँ पे क्या है, x की कर लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो जब हमने x यहाँ पे 3 पुट किया, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो देखो हमने y वाली टर्म इधर ही रखनी है, और इसको हम ये जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 15 आएगी, ठीक है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। 50 माइनस 15 ये हो गया 35, 7y। तो अब हमने y निकालना है, इधर 7 क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
तो यहाँ से आ गया y हमारा 5। जब हमने x3 लिया तो y क्या आया है, 5 आया है। तो एक चीज देखो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे x2 भी ले सकती थी। जब हम x2 लेते 5 टू 10 हो जाता, 10 अगर उधर जाता 50 माइनस 10 क्या हो जाता 40। 40 क्या होता 7 से डिवाइड नहीं होता, वो फ्रैक्शन में वैल्यू आती। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने x को 3 लिया, लेकिन आप 2 1 कुछ भी ले सकते हैं, बस होगा क्या वहां से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन की टेबल बना ली, अब हम सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ऐसे ही हमने वैल्यू लेनी है कि डिवाइड हो जाए उसके बाद। जैसे हम लेट कर लेते हैं एक बार, क्या है यहाँ पे हमारा 3 है, लेट x इक्वल टू 3, 7 मल्टीप्लाई 3 5y इक्वल टू 46। तो 5y 7 3 का क्या हो जाएगा यहाँ से 21 इक्वल टू 46। 5y इक्वल टू 46 माइनस 21। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ से क्या आ गया 25 आ गया, और y हमारा आ गया 25/5। 5 5 का 25। तो जब हमने x3 लिया तो y हमारा क्या आ रहा है 5। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू होगी। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, हम x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने x ले लिया यहाँ पे 2। ठीक है, x मैंने यहाँ से 2 ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y, अब ये 7 2 का 14 आ गया। ठीक है, 5y, अब 14 इधर क्या है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ आ गया 32। ठीक है, तो देखो y क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डेसिमल में कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 0.54 जा 20, 6.4 ले लिया हमने। कुछ ऐसी वैल्यूज होती है, अगर आपको निकालने में टफ लगे तो हम कोई नहीं, हम डेसिमल में ले लेंगे, हम ग्राफिकली भी इसको ऐसे ही शो कर देंगे। तो x हमारा 2 है, तो y हमारा क्या आ गया 6.4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से हमने क्या है, टेबल दोनों इक्वेशन की बना ली, अब हम क्या करेंगे ग्राफिकली इसको शो करेंगे। एक और चीज है यहाँ पे, क्या है देखो, दोनों में एक कॉमन वैल्यू आई है 3 5 3 5। जरूरी नहीं आप करेंगे ये तब भी आए, लेकिन इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये दोनों क्या है, दोनों लाइन 3 इस पॉइंट पे 3 और 5 पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वही इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स है, मतलब यही वैल्यू इधर नेगेटिव में हो जाएंगी। ये हमारा क्या है माइनस वाई एक्सिस। ऐसे ही ऊपर चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6। बोर्ड में क्या हो जाता है, कई बार गैप कम या ज्यादा हो जाता है, तो कई वैल्यू क्या होती है इंटरसेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, अगर आपकी टेबल बिल्कुल राइट है ना, तो ग्राफ बिल्कुल क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम इनको ग्राफिकली दिखाते हैं, जैसे x की वैल्यू 10 है और y 0 है। y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, तो हमने y को 0 देखना ही नहीं, हमने x को देखना है। x 10 है हमारा, तो x 10 यहाँ से हो जाएगा 9 10। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा x 10, तो ये पॉइंट क्या बन गया 10 और 0। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी वैल्यू क्या है, x3 और y5 है, x3 और y5, तो ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट, यहाँ 3 और ये 5। ठीक है, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, आप स्केल से करोगे तो स्ट्रेट जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और ये हमारा पॉइंट हो गया 3 5। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन लिख दोगे कि ये जो लाइन आई है वो की कौन सी इक्वेशन की, ये पहली वाली की 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एक तो 3 5 है, 3 5 तो यही वाला हो गया। दूसरा क्या x2 और y 6.4 है, 2y। अब देखो 6 7 यहाँ पे आएगा, तो क्या होता है पॉइंट वाली वैल्यू को कैसे हम दिखाएंगे, जैसे ये 6 है, 6.4 क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा।
तो 2 और 6.4, ठीक है, यहाँ हो गया। तो इसकी लाइन ऐसे बन जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रही है, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट किस पे, 3 और 5 पे। और ग्राफिकली यही इसका क्या है सॉल्यूशन, जहाँ पे लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो एक्स हमने क्या कंसीडर किया था, पेंसिल, और एक्स यहाँ से क्या है, 3। तो हमारी नंबर ऑफ पेंसिल क्या होगी, यहाँ से हमारी पेंसिल्स हो गई 3, मतलब कि सॉरी पेंसिल नहीं, उनकी कॉस्ट पूछी थी ना, तो 1 पेंसिल कितने रुपए की है, 3 रुपीज की है। और 1 पेन कितने रुपीज का है, यहाँ पे y की वैल्यू 5, और y को हमने क्या किया, कंसीडर किया था, पेन कंसीडर किया था, तो हमारा y हो गया पेन। मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज, और पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।